क्या कभी सोचा है कि फिशरमैन, नेवी ऑफिसर और सी पायलट की क्या जिंदगी होगी? हाँ ना, सोचो हर जगह बस पानी ही पानी, और अगर तूफान आ जाए तो। उन सब का तो पता नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर तूफान आ जाए तो उनसे निकलना आसान बात नहीं है। दोस्तों, मेरे पास तो खुदा है जो मेरे हर तूफानों को खत्म कर देता है। तुम लोग अपना अपना देख लो। उप्स, स्पॉइलर अलर्ट। ये सूसी तो तूफानों को भी डांट देते हैं। इससे पहले ये लड़की सारी बातें यही कर दे, चलो बाइबल स्टडी का आगाज करते हैं। मैंने सोचा था किसी को तो जाके बताऊंगा कि हर मुश्किल का हल होता है खुदा के पास। मेरी आइवल स्टेटमेंट थी कि अब मैं दूसरों को भी टाइम दूंगी। जैसे मैं अकेली रहती थी ज़्यादातर और मेरा दिल नहीं करता था कि दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। एक मिनट, कुछ बताता हूँ। मेरी ये आइवल स्टेटमेंट थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं बाइबल रीड करूँगी। मेरे लिए कोई काम करना मुश्किल है भला, लेकिन कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत, और तब अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा तो मैं दोस्तों को बताया था, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं करते, मगर ट्राई तो करते हैं। हेलो, मेरा नाम वलीद है और मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने सोचा एपिसोड देखने के बाद कि मैं किसी के लिए मददगार साबित हो सकता हूँ, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 2 लोगों की मदद भी की। वेल डन वलीद, आपने बहुत अच्छा किया, और मैं ये कहूँगा कि आप इसको जारी रखें। 2 लोगों की तो की, आगे जब आपको कोई और मिले तो उसकी भी करना, और मेरी दुआ है कि आप इस पे कायम रहें। हेलो, मेरा नाम रहील है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरी एक दोस्त ने एपिसोड देखा और मुझे भी बताया। हमने अपनी आइवल स्टेटमेंट भी रखी और कभी कभी हम एक दूसरे को रैंडम रिमाइंडर्स भेजते हैं कि जैसे भाई याद है तुमने अपनी आइवल स्टेटमेंट, और उसे फॉलो भी किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, इससे हम भी इनकरेज होते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने फीडबैक शेयर करते रहें ताकि हम ऐसे ही इससे मोटिवेट हो सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जुनैद पॉल है और आज आपका वेलकम करता हूँ खुदा से दोस्ती शो में। इसमें मैं और मेरे और भी दोस्त हम सब बैठ के खुदा के कलाम को सीखते हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी रेस करते हैं जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप भी सीखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद सीखें तो आप हमारे शो को आखिर तक देखें। तो और भी दोस्तों, तुम लोग सुनाओ, तुम्हारा आजकल कैसा हाल है, क्या कर रहे हो आजकल लाइफ में, तुम्हारे क्या चल रहा है? खुदा का शुक्र बहुत ठीक जा रहा है, लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ, मुझे ना हो रहा था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है उनका। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक सीख लेती हूँ। तो मैं बाइक सीख रही थी, तो क्या हुआ कि मैंने गमला तोड़ दिया। किसके? खुदा, घर में ही अच्छा। और शुक्र है खुदा का, मुझे तो नहीं लगी, लेकिन घर का बहुत नुकसान। चलें, अच्छा। और भी आप बताएं, कैसा रहा आपका लास्ट वीक? हमारे ख़ानदान में ना कोई शादी थी तो मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा है। ओके ओके ओके। तो वो शादी थी, घर वाले जा रहे थे, तो मैं जब घर गया 2-3 दिन बाद, मैं कहीं गया हुआ था, सही तो सही सही। वापस आया तो वो शादी के लिए तैयार हो रहे थे। हाँ तो मैंने कहा जी आप लोग किधर जा रहे? हाँ कहते हम शादी पे जा रहे। हाँ। तो फिर मैं वैसे ही उनके साथ चला गया। ओके मिश्मा, आप बताएं कैसा रहा आपका लास्ट वीक? मेरा बहुत बिजी था, क्योंकि ना जब से मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हुई है ना, तो आपको भी पता है, आप भी ये शिकायत करते हैं कि हमें टाइम नहीं देते। और आज वही काम मैं कर रही थी, और इसलिए मैं आज भी लेट हो गई आप सबसे मिलने के लिए। हाँ, इसीलिए आप लोग सुबह हमारा फ़ोन, हम जब फ़ोन किया तो आपने हमारा फ़ोन ही नहीं पिक किया। अच्छा, इट्स ओके। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि यार मैंने साइकिल लिया एक, तो मैं उसको चलाना सीख रहा हूँ। वैसे चला तो मैं लेता हूँ, पर एक्चुअली उसको ज़रा प्रॉपर ट्रैक पे मैं ज़रा उस पर प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, तो ऐसे है कि अच्छा रहा, आप लोग सब अपने अपने काम में बिज़ी रहें, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और हम लोग सब मिले हैं, इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो यार मैंने ना ऐसी सुबह बाइबल रीड कर रहा था घर बैठ के ना, तो मैं सोचा कि मैं ना आज आपके साथ ऐसी डिवोशन शेयर करूँगा, चाहे छोटा सा हो जाएगा, ताकि उससे फिर हम लोग, क्योंकि हम अक्सर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉइंट शेयर करते हैं। तो आज मुझे ऐसे लगा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा डिवोशन शेयर करता हूँ, और उससे कुछ हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो तो क्या फिर आपने पढ़ा? हाँ, तो बताता हूँ ना। अब बाइबल लेके आए साथ? हाँ। अपनी बाइबल लें अपनी सारी। हाँ, सब अपनी बाइबल लेकर आए हैं ना? तो अच्छा, अब हवाला निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि आज जो मैंने सीखा, क्या वो आप भी सीखते हैं कि नहीं सीखते, या आपको समझ उसमें आती है कि नहीं आती। कौन सा हवाला है? अच्छा, तो हम मरकज़ की इंजील निकालेंगे, उसका 4था बाब है, और हम कुछ आयत को पढ़ेंगे जिसमें 35 से 41वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसे करते हैं कि इसको कौन रीड करेगा?
सारा मुझे करने दो रही। ये छोटा सा है, मुझे इसने मुझे देखा सेम लाइक है ना, इसको तो मैचिंग छोटा सा, तो खुद भी वो भी छोटा पढ़ना चाहती है कि छोटा सी नहीं, खुद भी। इसमें वर्ड्स भी नहीं, इजी इसका है, ये तो मेरा मतलब ये नहीं है। फेवरेट स्टोरी है ना मेरी, इसीलिए चलो सारा को दे दो मौका, मुझे कोई पढ़ने बात नहीं दो, यार। ठीक है। आज हम देखेंगे मरकज़ की इंजील, उसका चौथा बाब, उसकी 35 से याद से। यीशु तूफान को थमा देता है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उससे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो गए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अच्छा, जैसे सारा ने बड़े अच्छे से खुदा के कलाम को पढ़ा है। वैसे तो कलाम बहुत ज़्यादा, इसमें ज़्यादा इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं, पर फिर भी कोई ऐसा है हम तीनों में से, चारों में से, जो इसको बड़े अच्छे अल्फाजों में बयान करना चाहे? मैं करती हूँ। चलें ठीक है। तो अक्सर यीशु मसीह के शागिर्द और वो लोग ऐसे ही सफ़र पे जाते होते थे और कश्ती पे जो थे सफ़र करते थे, और इस शाम भी वो ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन अचानक जो था तूफ़ान था और बहुत तेज़ तूफ़ान था, और वहाँ पे ये पढ़ा हमने कि यीशु मसीह जो थे वो आराम से सो रहे थे, लेकिन उसी तरफ यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो इतने परेशान थे और वो बहुत डरे हुए थे। और वो देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह तो इतने आराम से सो रहा है, हम क्या करें? तो फिर यीशु मसीह ने उनका कहा कि किस बात की परेशानी, और उसने तब तूफान को ऐसा डांटा जैसे कोई किसी मतलब बच्चे को नहीं डांटता कि तुम चुप हो जाओ। और यीशु मसीह ने तूफान को कहा कि तुम चुप थम जा, और वो थम गया। थम गया, वेरी नाइस। हाँ, इसी तरह हम इसमें बहुत से और भी चीज़ें देखते हैं, पर आपने अच्छा इसको बताया। अच्छा, तो मुझे इसमें बताएं कि कौन सा ऐसी वर्स है या कौन सा ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि ये पॉइंट शायद मेरे लिए हो, आपके माइंड में वो जो पॉइंट है वो ट्रिगर किया होगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो कोई बताना चाहेगा? मुझे ये बात वैसे लगी कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, वो ये थी कि यीशु मसीह जब वो सोए हुए हैं तो इतना तूफान आ रहा है, हलचल है, शागिर्द जो है वो परेशान है डूबने के लिए कि हम डूब ना जाएं, कहीं मर ना जाएं इस झील के अंदर। बिल्कुल। लेकिन यीशु मसीह आराम से सोया हुआ है। हाँ। तो मुझे ये चीज़ इसमें मुतासर कुन लगी, जो मेरे लिए नहीं थी, कि एक इंसान है यहाँ पे, वो भी तो इंसान थे, कामिल इंसान थे यीशु बिल्कुल मसीह, ऐसे ही है। जो ऐसे वो तसल्ली के साथ संजीदा होके लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो सोए हुए हैं। हाँ, और ये भी है, जैसे आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि जो हमारी यूथ है या जो हमारे दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी में हर तरह के तूफ़ान चल रहे हैं। कोई जो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, कोई किसी तरह से डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एग्जॉस्ट हुआ है किसी स्टडी को लेकर, तो ये भी तूफ़ान ही है एक तरह का। अच्छा, तो और सारा आप इस पे क्या कहेंगी? मुझे भी ये बात ही स्ट्राइक करती है कि यीशु मसीह जैसे उस तूफान था उसमें सो गए थे, तो हो सकता है हम ये बता रहे हो कि जब हमारे ऊपर भी मुश्किल आते हैं हमें भी सो जाना चाहिए। इस ये पे भी ना ठीक है। सोने से रिलेटेड ही मुझे बात याद आई कि जैसे यीशु मसीह को पता नहीं चलता। मेरा भाई है, मुझे ना उस पर बहुत एक चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है कि वो ना अक्सर अलार्म लगा के ना सो जाता है और सुबह बजता रहता है, और मैंने जब सोना होता है तो उस अलार्म की वजह से मैं उठ जाती हूँ, और वो बजता रहता है, वो खुद नहीं उठता बल्कि मैं उठ जाती हूँ। हाँ, ये भी है। पर इसी तरह ये ना सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक बड़ा है इंसिडेंट भी है, वो देखा जाए तो हम उससे सीखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा बोला, और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार वाक़ई आज के टाइम में जो हम लोग देखते हैं, तो तूफ़ान तो बहुत से हैं ज़िंदगी में। बहुत, जैसे हम लोग यूथ हैं, हम सबको अपने फ्यूचर का बड़ा तूफ़ान है कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, ब्राइट हो, हमारे पास भी अच्छी गाड़ियाँ हों, अच्छे पैसे हों, अच्छी हमारे पास चीज़ें हों, ताकि हम भी जो आजकल के जो सोशल मीडिया में जो लोग बहुत ज़्यादा रिच दिखते हैं, हम भी उन जैसे दिखें। तो एक तरह का तूफ़ान ही है, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, तो इसी तरह ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जैसे हमने इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए, तो क्या इसमें आप खुदा का जो करैक्टर है वो कहाँ देखते हैं इसके अंदर? अच्छा, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ काफ़ी टाइम से थे,
और जब यीशु मसीह ने हुक्म दिया समुंदर से मतलब तूफान को कि थम जा, तो वो भी इस चीज़ से हैरान हुए, डर गए। मतलब वो एक यीशु मसीह की मतलब शख्सियत को जानते थे कि यीशु मसीह ने कई मौजज़े किए, लेकिन फिर भी अभी भी वो उनको शक करते थे, देखते थे। और उनको सबसे ज़्यादा बात ये अजीब लगी कि यीशु मसीह ने तूफ़ान को हुक्म दिया है, और इस बात से वो हैरान थे। तो यहाँ पे भी हम जो है वो खुदा की जो हक़नीत है वो देखते हैं यीशु मसीह की, कि वो एक पानी और तूफ़ान इन सब पे जो है वो जो है कादिर है। जैसे खुदा के पास इख्तियार है, जैसे खुदा ने सब चीज़ें बनाई और बोला कि हो जा, बिल्कुल वैसे ऐसे ही है, ही जैसे हाँ। खुदा ने एक अल्फ़ाज़ बोला था कि हो हाँ, जा, 1 वर्ड बोला तो हो हाँ, गया, हो हाँ। गया। और वैसे ही यीशु मसीह ने भी जो था वो सिर्फ़ बोला था कि थम हाँ। जा, और वो थम गया था। ये आपका अच्छा लगा मैं पॉइंट, जैसे आपने बोला कि खुदा ने एक ही दफ़ा बोला और काम हो गया। तो ये बहुत यूनिक सी आपने यहाँ बात पे की हम है, हाँ। खुदा और यीशु मसीह को कैसे लिंक देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सारा आप इसमें क्या देखते हो? जैसे खुदा का बेटा था वो, हम्म। और खुदा ने उसको इख्तियार दिया था कि तूफ़ान को थमा सके। अच्छा, यहाँ पे खुदा का रोल ये है कि जब वो कश्ती में थे तो तूफ़ान का आना और हाँ, तूफ़ान का थमना, ये खुदा बिल्कुल। का रोल है कि उसने उस तूफ़ान लेके आया, तूफ़ान हाँ, थम भी गया। हाँ, और जब वो थमा तो खुदा के बेटे ने जब हुक्म दिया तब थमा। तो इसी तरह हाँ, हम भी खुदा के बेटे बेटी हैं। अगर हम भी हाँ, किसी चीज़ को हुक्म दें तो वो हमारे वो भी हो सकती है, थम जाती है। हमारी थम जाती है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चलें, उसके बेटे बेटियां बने, ताकि अगर हम किसी चीज़ को अथॉरिटी के साथ जो खुदा ने हमें बख्शी है हुक्म दे, तो वो हमारी ज़िंदगी से जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भई, आप इस पे क्या कहेंगे? इसी ज़िंदगी को जो यीशु मसीह की है दूसरे पहलू से देखते हैं, बिल्कुल। तो वो है एक कामिल खुदा। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही पे है। हमें पता है कैसे पता चलता है कि वो कामिल खुदा है। हर फर्द इस कश्मकश में है कि वो मर जाएगा, हाँ, लेकिन यीशु मसीह पुरस्कून है और वो सोया हुआ है। हाँ, ये जाहिर करता है कि वो वाकई कामिल कि खुदा यीशु है। मसीह डर नहीं रहे और डर वो नहीं ऐसे रही, आराम उसके से। अंदर डर नहीं है। तो डर किसके अंदर नहीं होता? जो खुदा पर यकीन जो रखता खुदा है। है। यकीन रखते हैं, और उसके पास तो इख्तियार है, प्रॉपर तौर पे अथॉरिटी है। हाँ, और उसके अथॉरिटी और इख्तियार हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि वाकई बिल्कुल वो ऐसे ही। खुदा है। और यीशु खुदा मसीह को यकीन था कि खुदा उनके साथ है, और हाँ, जब तक वो खुद वहाँ पे हैं और तब तक उन शागिर्दों को कुछ नहीं हो सकता, ना कि उनकी कश्ती भी नहीं पलट सकती, कुछ नहीं होगा। इसलिए वो आराम से, मुझे लगता है कि वो आराम से सो रहे थे। ऐसे ही और मुझे भी ऐसे लगता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे काम होते हैं जो हम लोग सोच रहे होते हैं वो नहीं हो रहे होते या नहीं हो सकते, तो फिर उसके बाद जब वो हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार ये कैसे हो गया। तो ये मुझे लगता है खुदा करता है ये, कि खुदा का कैरेक्टर में इसमें ये देखो, जैसे पानी पे चलना, ठीक है, या उसको तूफान को थामना एक बहुत आम सी बात नहीं है। आप देखें समुंदर कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी लहरें उठती होंगी, और लोग किस तरह जो वहाँ के जो उसमें जो कश्ती में लोग ट्रैवल करते होंगे, कितने मुश्किल उनके लिए होता होगा। तो उसके बावजूद जब यीशु ने उसको थामा, वो भी 1 वर्ड, जैसे आपने बोला कि एक अल्फाज से ही वो सब कुछ वहाँ पे अमन और शांति हो गई। तो कितना खूबसूरत लगता है ऐसे कि यार खुदा का कितनी हम इसमें देखते हैं, पावर देखते हैं कि वो सारा का सारा जो भी वहाँ पे वक्त था, अगर हम होते हम क्या सोचते कि किस तरह खुदा ने ये बात से मैं करूँगा कि हम होते तो क्या सोचते। हाँ, आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे जो शागिर्द थे, वहाँ पे जो शागिर्द थे, उनसे अगर हम ये बात पूछते कि आपको कैसा लग रहा था हाँ, जब यीशु नहीं आए थे आपके पास, हो तो तूफान था, हम्म, तो यानी कि खुदा वहाँ पे खुद आ गया हाँ, ही ताकि उनको बचा ले। बिल्कुल ऐसे ही और ऐसे ही। वो बेशक मरने की हालत में थे, डूब रहे थे, हम्म, तो खुदा वहाँ पे आ मौजूद हुआ ताकि उनको बचा ले। हाँ, और मैं समझता हूँ कि उनसे एक बार पूछना चाहिए, हाँ, कभी अगर रफाकत हो खुदा ने की। आमीन। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की ज़िंदगी में हमारे आम अक्सर दिनों में हम देखते हैं आंधी आती तो हम कहते हैं यार कपड़े उतार लो छत से, है ना, हाँ वहाँ जी, कि कुछ चीज़ ना गिर जाए हम पे। तो तब देखो आंधी चली और लहरें ऐसे आपस में, कितना वो, मैं तो होता, मैं कहता सॉरी भाई मैं और तो जब उतर गया। तूफान हाँ, आ रहा होता है तो हाँ, जाहिर बात है वो समुंदर में थे, तो समुंदर कैसा हो रहा होगा। हाँ, मैं एक दफ़ा मतलब जब हुंजा गई थी और नारायण खान ये सारी हाँ, जगह हाँ, गई थी, तो मैंने भी ना एक लेक में मतलब कश्ती पे हाँ, सैफुल सफ़र किया मलूक, था। हाँ, हाँ सैफुल वही मलूक उसको सैफ कहते हैं, मलूक। हाँ, मैं भी और गया वो था वहाँ कहते हैं पे। ना कि कितना गहरा है, हाँ, और मैं जैसे होता है ना टांगों में कपकपी होती है हाँ, डर वो लगता है। देख के डर लग रहा है। तो मैं हाँ, सोच रही हूँ उस वक्त कितना तूफान होगा, और वाकई वो वाकई वो, शागिर्द कितना डरे हुए होंगे। हाँ, ऐसे ही है वाकई। अच्छा तो दोस्तों, जैसे आप सब ने अपने अपने एक ख्याल का इजहार किया और खुदा को आपने इसमें से, मैं सोचता हूँ ये आप सबके साथ बैठने का मुझे फ़ायदा कि आप सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग सब बड़े यूनिक हो, और मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खूबसूरत दोस्त हैं जो मुझे अच्छी अच्छी आइडियाज़ देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि आज हमने कलाम में से सीखा, तो इसको हम ना अभी थोड़ा सा भी गेम की तरफ चलते हैं, हाँ, एक गेम खेलते हैं।
तो उसके बाद फिर हम वापस इसी टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? क्या कहते हो? तो आज गेम खेलने के कौन कौन तैयार है आज? सारे तैयार हैं, चलो ठीक है। और हारने के लिए कौन तैयार है? नहीं देखें, ये भी तो हारने वाली बात हारने के लिए आप हो। ओके चलो ठीक है, चले अब हम लोग गेम खेलते हैं। चलो दोस्तों हम गेम खेलते हैं, ठीक है? और इस गेम में कुछ इस तरह से, अच्छा आप लोग गेम खेलने के लिए पूरे घर से सीख कर आए, हमने कैसे गेम खेलनी, कुछ पता है गेम के बारे में? गेम का ही नहीं पता कैसे सीखेंगे। आप बताएंगे तो फिर ही कुछ भी नहीं आपको पता गेम के बारे में? देखें, इल्हाम तो होना नहीं है। हाँ आप बताएं तो फिर ही करेंगे हम ना। जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा यार ये गेम इस तरह है कि इसमें ना हम दो दो की टीम बनेंगी, ठीक है? आप आशिर और आप टीम हो जाए, मैं और आप टीम हो जाए, ठीक है? इसमें ये है कि आपको मैं एक वर्ड दूंगा, ठीक है? वो वर्ड आपने अपने पार्टनर को उससे ड्रॉ करवाना है। उसके आइज़ पे ये हमारे पास है, ये स्लीपिंग आई लगा होगा, ठीक है? तो इससे वो ड्रॉ करेगा, मगर उसको नज़र तो नहीं आ रहा होगा। सोया हुआ बंदा कैसे करेगा? नहीं ये लगा के ना बैंड लगा लेंगे ना, तो सोया Sleeping eye? हाँ, तो वो इसको लगा के इसको ड्रॉ करेगा, ठीक है? और आप उसको बताओगे कि इस तरह ड्रॉ करना है, बट उसको सिर्फ आपने बताना है कि जैसे कोई भी सिनेरियो इसमें है, कोई भी इसमें वो है कि कैरेक्टर इसमें है, उसमें क्योंकि इसके कलाम के मुताबिक मैंने इसको बनाया, तो आपने इसको बताना है। और फिर बाद में जब वो बन जाएगा, इसका टाइम है 1 मिनट का, ठीक है? टाइम तो ठीक। टाइमर मैं लगा दूँगा, हाँ मैं लगा दूँगा टाइमर। तो इसमें एक 1 मिनट टाइम है आपके पास, तो उसके अंदर आपने इसको अपने पार्टनर को मैसेज आपको कन्वे करना है, ठीक है? समझ आ गई? 1 मिनट में ड्राइंग ना हुई फिर तो बस फिर आप हार गए। तो इसमें आप बताओ कौन ड्रॉ करेगा? आप करेंगे ड्रॉ या आप करेंगे ये ड्रॉ? करेंगे। तो आप इनको बताएंगे क्या ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये आप ऐसे ले लें, हम दोनों में से हाँ। कौन करे? तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है आप बता देना, ठीक है? ठीक पहले है हम ही करते हैं ठीक है ठीक है ताकि पहले फैसला आ जाए कि जीता। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं टाइमर लगाता इतना कॉन्फिडेंस है भाई। हाँ तो ये आपने इनको दिखाना नहीं है आशिर भाई को, तो ये आप इनको बिना दिखाए इनसे ड्रॉ करवा लें, और बाद में फिर ये खुद ही बताएंगे इन्होंने क्या ड्रॉ किया, ठीक है? एक लंबी सी लाइन लगानी है और जहाँ पे लाइन एंड की है ना उस पर सर्कल लगाना है। ऊपर ऊपर नीचे नहीं लगा नीचे नीचे नीचे, आशिर भाई नीचे लगाना है सर्कल। ऊपर लगाना था। हाँ सही लगाया जा रहा है। एक और लगा दो। नहीं इससे रेज नहीं होगा, ठीक है रेज हो गया, ऊपर लगा दिया। उस सर्कल के बीच में 3 डॉट्स लगा दो। लो ये तो कुछ बन नहीं रहा। यही सर्कल के नीचे स्पेस देके एक और लंबी लाइन करनी है। आशिर भाई आगे गलत आगे बता रही, आगे गलत है, और ऐसे आगे नहीं है, जाओ ऐसे नहीं है। और आगे जाओ और आगे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ। टाइम सारा चेक नीचे थोड़ा नीचे सा नीचे टाइम रह नीचे गया। बस नीचे बस मुंह। बस बस ये हार गए दोनों, हार गए। फिर नहीं लंबी बनना। लाइन लगानी, लंबी लाइन, लंबी सीधी ऐसे। सीधी लाइन। टेढ़ी लगानी है। इधर ना आगे जाते जाए, दूसरी तरफ भी आगे बोर्ड जाओ। खत्म हो गया आपका आशिर दूसरी भाई, तरफ आगे इससे जाए ना। मत जाओ आप। इधर नहीं इधर नहीं, उसी तरफ तो सीधा आगे जाए। ये ऐसे ही। फॉरवर्ड मूव बस फॉरवर्ड। आपका बोर्ड खत्म हो गया, आगे मत जाए, आप क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये और आशिर भाई टाइम आप हो यहाँ गया। जहाँ आपकी टांग 1 मिनट हो गया। हाँ तो टाइम आप आशिर भाई, टाइम टाइम आप बनाना टाइम क्या है? आप बनाना भाई। बनाना क्या है टाइम ऐसे अप बता। हो गया। तो बस टाइम आप हो गया, बस रुके, स्टॉप करें स्टॉप करें। 5 सेकंड आपको ऊपर दिए हमने। आशिर भाई हाँ रुके 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 रुके, आओ आपने बता दे क्या बनाना। टाइम आपको हो गया आशिर हो भाई। गया ना। चलिए बताइए आपने क्या बनाया। लाइन बहुत क्यों मिटाई funny थी है। वो? ये देखो बहुत फनी है ये। मुझे तो नहीं इस तरह देख, मुझे दिखाया था ना, मुझे इसको इस दिखाया। तरह, हाँ। इसको इस हाँ नहीं, नहीं, बंदा नहीं, सोया नहीं। हुआ है। देखा देखा यार। यार ये आप लोगों ने क्या किया? ऐसे ही करना था ना। आपका यही था, आपका यही था। हाँ मैंने इसलिए तो एक लंबी लाइन लगाई थी। मैं नीचे एक्चुअली ना बेड नहीं बनवा रही एक्चुअली आपने उसको बनाया, खड़ा था उसको हमने बोर्ड चेंज करके उसको सुला दिया आपने ना। ये देखे ना, मैंने- मैंने तो ऐसे रैंडम बनाया ना, उन्होंने ऐसे जब किया तो मुझे लगा कि बंदा सोया हुआ है। ये देखो मैंने ना सबसे अच्छा। पहले लंबी लाइन इसलिए करी ठीक कि है, उसके ठीक है। नीचे भी हो ना तो बेड सा बन जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब मेरी गैस कर लिया मैं। हाँ ठीक गैस है। कर दिया। चलो ठीक है। 5 हमने इसे कम में करना है, ठीक है सारा? ठीक है। तो ये मुझे दे दें आशिर भाई आप, मैं इसको वापस रख देता हूँ, अब मैं ड्रॉ करती ठीक हूँ। है? तो सारा मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरी बात सुननी है ध्यान से, ठीक है? और प्लीज़ पैनिक मत करना क्योंकि आपको ये तंग करेंगे दोनों। हमने कितने टाइम में किए? आपने 1 मिनट 5 seconds। आपने हमें बहुत तंग किया। आप ना सिर्फ मेरी सुनना, बाजू में बोल रहा हूँ। हमने गैस भी कर लिया है। चले आप मेरी बात सुने। अच्छा पहले मेरी बात सुनना आपने, चलो बताऊँ, टाइम स्टार्ट करें आप। हाँ टाइमर किसके पास है? नजर तो नहीं आ रहा। टाइमर टाइमर किसके आपने पास है? आपने बताया था ना आपके पास, हमें दे दे, हम भी टाइमर लगा टाइमर दें। इसमें लगा लें आप। चलो सारा 1 सेकंड 1 सेकंड। सारे इस पे टाइम में लगा दिया। सारा कैसे टाइमर लगा सकती है? इधर लाओ, मैं लगाता हूँ। ठीक है चलो सारा। ये लो, और ये आप स्टार्ट लोगों ने कर बड़ा देना यहाँ तंग- से। हमें हाँ आप चले। करना प्लीज यार, आप लोग अब 3 2 1 स्टार्ट। ये सारा लाइन लगाओ, ठीक है? अब इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ।
नहीं ठीक है, नहीं थोड़ा वो और दूसरी आगे लेफ्ट और आगे साइड और आगे मेरी और आगे side में आने दो left आने दो आने दो। ठीक दूसरी है रुको लेफ्ट स्टॉप साइड स्टॉप कह रहे हैं वो। सीधी इस लाइन को सीधी ऊपर लेके आओ। ठीक है 1 ठीक सेकंड। है। अब इसी लाइन से इसको नीचे ले जाएं। नीचे लेके जाए, इंक्लाइन जानी चाहिए बिल्कुल हल्की सी। हाँ ठीक है बस स्टॉप स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं 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 ऊपर को। उसी हाँ, तरह ऐसे ही, वही ऐसे ही, वापस ऊपर ही वापस straight वापस बैक कह जो रहे बैक जो। हाँ ठीक है। रुको अभी बस सुनो। तेज हाँ जाऊं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गो गो गो। हाँ लाइन लगाओ लाइन मुझे लगाओ लग लाइन रहा है लगाओ नजर लाइन आ लगाओ रहा है। लाइन बस रुको स्टॉप। हाँ अब इसको इंक्लाइन आ रहा है ऊपर ना लेकर आओ। ऊपर हाँ। इस साइड को ऐसे उस साइड को। हाँ आश्रम की साइड को। हाँ ठीक है बस रुको। हाँ। अब नीचे आओ। हाँ इसी तरह नीचे आओ। हाँ ठीक है आओ। हाँ आजो 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 बस स्टॉप। हाँ इसको स्ट्रेट आगे ले आओ। यहाँ लेके आओ। पे? हाँ मेरी तरफ हाँ, लेके आओ right, लेके आओ, right, right लेके आओ side। लेके आओ लेके आओ। ओके रुको यहाँ पे स्टॉप करो ठीक है। अब इसको नीचे आओ, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा नीचे आओ। बंदूक टाइम ठीक भी है? तो देखिए। और लाइन लगाओ। नहीं 1 सेकंड। Time लाइन होने लगाओ वाला है। जिगजैग ऐसे ना। हाँ 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 बस बस हो गया, टाइम हो गया, बस रुको, बस 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 टाइम हो गया, बस बस ठीक है, ठीक। बस बस 1.5 भी लेते हैं आपको, 1.5 हमें ये 1.5। देखें ये देखें 1.5 और ठीक है 6 चलो हो ठीक है चलो सर बताओ हमने क्या बनाया। ये क्या है? यार कुछ बताओ मुझे तो ना। लग रहा हमने है इसी कि बंदूक है। रुको, रुको, मैंने आपने नहीं guess इसी करना। कलाम में से इसी से हमने बनाया, मैसेज में से हमने बनाया। ये कश्ती है हाँ। और नीचे पानी है। वेरी ये गुड। देखें ये गलत था। क्या? आप उस जो आपने ड्रॉ करना था हाँ, ना, हाँ। उस ड्रॉ करवाना था वो उसने बताना था। आपको कोई रेफरेंस नहीं देना था। रेफरेंस मैंने कब दिया? तो आपने आपको भी तो कहा मैंने मुझे कहा। आपने आपने भी कलाम तो में ऐसे पढ़ा किया है। था ना तो टेढ़ा। आपको भी तो मैंने नहीं, कहा था नहीं कलाम। उन्होंने जो कोई कलाम में रेफरेंस पढ़ा नहीं दिया, उन्होंने टेढ़ा किया ऐसे मैंने बता दिया। हाँ जब जी। आपने उसको बताया है कि कलाम में अच्छा, से अच्छा, तब guys, उसको आइडिया मिला। ठीक है गाइस हम लोग हम वापस आते जीते हैं। हैं। अच्छा यार तुम लोग जीते। नहीं टाई हो गया ना 1.5 टाई हो वैसे गया। हम लोग जीते रेफरेंस थे दिया यार। था। नहीं टाई हो गया, कैसे टाई हो नहीं गया। दिया? नहीं टाई हुआ ये। ओके ओके इट्स ओके ओके चलो अभी हम लोग वापस कलाम की तरफ आते हैं। हमने बहुत गेम खेल ली, बहुत लड़ लिया, वापस आते हैं कलाम की तरफ। नाराज नहीं होते खुदा के लोग। हाँ और दूसरी बात ये लड़ते भी नहीं आशिर भाई, हम एक ही हैं सब। ठीक है चलो अभी हम वापस कलाम की तरफ आते हैं। तो आज की गेम का मजा आया आप सबको? हाँ बहुत टाई जो हो गया। टाई भी हुई है। दूसरी अच्छा बात ये है ये कि आप लोग कश्ती कौन सी होती है वैसे? यार ये आजकल की वो एडवांस है ना, ऐसी इसमें जरा, कश्ती हाँ, आजकल फाइबर की आ रही है, जरा लाइट वेट चल रही है। बच्चों वाली कश्ती बनवा लेते हैं ऐसे सुख टाइम पे ना बड़ी होती थी बहुत लकड़ी, अब फाइबर की आ रही है, लाइट वेट होती है ना, पानी पे स्टेबल कर जाती है। हाँ चले ये मैं अपने पास से वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है। अच्छा ठीक मान लेते हैं अगर आप हाँ नहीं ऐसा होता नहीं, मैंने वैसे ही आप लोगों को तंग किया। अच्छा वो क्या था, रेफरेंस क्या था? लो सारा मेरा हो जाती है उसका है चार बार ओके और उसकी हम लोग 35 से 41 तक पढ़ेंगे। ठीक है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है अच्छा तो यार ये बताओ कि जैसे अभी हम लोगों ने कलाम को पढ़ा, उस समय देखा कि खुदा की हमने बातें सीखी कि खुदा हमें किस तरह इस पूरे मैसेज में नज़र आता है। फिर हमने ये देखा कि इसमें हम लोग हमारे सीखने का पॉइंट क्या है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें जो वहाँ पे लोग थे, जो लोग हमें वहाँ नज़र आते हैं, वो कश्ती के जो थे उसके अंदर थे, या जो शागिर्द थे वहाँ पे, और उनके लिए वो कितना ही मुश्किल होगा ना, और उस चीज़ को समझना कि एक ऐसा शख्स है जिसके वो अपना उस्ताद कहते हैं, वो पानी को भी थाम सकता है। बड़ा एक यूनिक सा वो है, सोच है, और बड़ा एक बड़ा मुश्किल है इसको समझना। तो आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि मुझे बताएं कि जो वहाँ पे जो लोग होंगे उनके जहन में क्या उस टाइम चल रहा होगा। चलो आशिर भाई आप चलो आप बताएं। बता आप दो। जी मैं बताना चाहूँगा इसमें कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं जब देखता हूँ अपने तौर पे, तो मुझे नज़र आता है कि वो परेशान है हाँ उन लहरों की वजह से, उस तूफान की वजह से। उनकी ज़िंदगी की हालत बहुत कहते हैं ना जो ख़त्म होने वाली भी पड़ी है, मुश्किल में है, बोला आप मुसीबत कैसे- में है। हाँ मुसीबत में है। तो सेम जब मैं उसको देख रहा था इस स्टोरी में, उन लोगों को ऐसे वो मुझे फौरी वैसी तस्वीर नज़र आ रही थी हाँ मौजूदा लोगों के लिए कि लोग आज भी, बेशक वो समुद्री तूफान नहीं है, बिल्कुल दरिया वाला पानी वाला, लेकिन मुसीबतों के तूफान, परेशानियों के तूफान, उनमें ज़रूर उलझे हुए हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि पहले दौर की बात जब हम करते हैं तो हमारी उम्र के नौजवान इस हालत में नहीं होते थे। ठीक है उनको इतनी वो परेशानियां या चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती थी, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अब के नौजवान को फेस करनी पड़ रही हैं। हाँ ये भी है। और आप इस पे क्या कहेंगी? मैं भी यही बात बोलना चाहूँगी कि अब जो है किसी की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ, जैसे अब की मुसीबतें देख लो, हाँ वो एक ऐसे ही आती है जैसे तूफ़ान, या बल्कि हम उसको ऐसे ले लेते हैं कि जैसे वो ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आ गया। वैसे जैसे शागिर्दों, वहाँ पर जो लोग थे वो शागिर्द थे, और उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ये था कि अब वो मर जाएंगे या गिर जाएंगे। तो इसी तरह अब भी हमारी भी यूथ ऐसी है, अब के लोग देख लो, यूथ है, कोई परेशानी आ जाए
कोई तूफ़ान इस तरह का आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी कभार नाउम्मीद भी हो जाते हैं कि अब तो बस सब ख़त्म और ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसे एकदम नाउम्मीदी सी आ जाती है और हाँ ये नहीं पता होता किस पे भरोसा रखें कि ये होगा भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सारा इस पे आप क्या कहोगे? दोस्तों इसमें जो मेरे लिए बहुत एक एक्साइटिंग और थोड़ा-सा ना क्यूरियोसिटी वाला जो है ना पॉइंट वो ये है खुदा का रोल। हाँ क्योंकि देखो ना इतना बड़ा तूफ़ान है, वो रिलैक्स सो रहे हैं, तो हाँ क्यों सो रहे हैं? क्योंकि उनका जो ईमान है, उनका जो फ़ेथ है वो खुदा पर है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम खुदा पे ईमान रखें जैसे उन्होंने रखा, बिल्कुल अपने ऐसे ही बाप है। पर ईमान रखा। हाँ तो हमें भी चाहिए हम हाँ अपने खुदा पर ईमान रखें और जब पेपर आए तो हम भी सो जाएँ। हाँ, ये भी है। और जैसे कि हम लोग ने देखा ना कि इसमें जो इंसान है वो किस किस तरह से रवैयों से वो जी हम जी। उसको देख रहे हैं। तो मुझे भी एक माइंड में एक चीज़ आई कि देखो यार, हम अब जब से पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक से ज़्यादा कश्तियाँ थी, ठीक है? और कश्तियों में डेफ़िनेटली पता नहीं कितने लोग होंगे उस टाइम, मगर वो सारे के सारे जितने भी थे वो उन उन समुद्रों में डेली सफ़र करते होंगे। हाँ जी, पर माहिर थे वो। माहिर थे उन समुद्रों में, मगर देखो वो जो आंधी आई होगी वो थोड़ी हट के होगी, वो जो लहरें होंगी वो थोड़ी हट के, वो जिसकी ज़्यादा वजह होंगी, से वो घबरा गए। घबरा गए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि आज हम सब जितने हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम लोग छोटी सी एफ़र्ट के लिए परेशानी होते हैं। जब कोई एफ़र्ट हम या ऐसे कोई मुश्किल ऐसी मुसीबत जो जो हमारे से काबू ना हो, तब हम पैनिक कर जाते हैं। जी तो ऐसे। उस जो हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आता है, उसको थामने की कुदरत हमारा खुदा यीशु मसीह रखता है। तो मैं हमें ये जी बिल्कुल। एक बात कहूँगा जो सारा ने की। वहाँ पे शागिर्दों से यीशु मसीह कह रहे हैं, हम जब बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं 40वीं आयत में, तो वहाँ पे लिखा है कि आखिरी इसका फ़िक्रा है, अब तक ईमान नहीं रखते। तो यहाँ पे सारा ने ईमान की बात की तो मुझे ये वाली लाइन याद आ गई कि वो लोग उन्होंने कितने मोजज़े खुदा के देखे और अब भी यीशु मसीह ने फिर तूफ़ान को थमाने के बाद या उसने कहा कि तुम अब तक ईमान नहीं रखते मुझ पर। उन्हें यकीन नहीं था, ठीक है? परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह या खुदा की कुदरत को हम लोग इंसान देखते हुए भी बेईमान से हो जाते हैं, ईमान से हट जाते हैं। जैसे मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये मुसीबत है, हमें वो मुसीबत नज़र आ रही होती है, हमें खुदा नज़र नहीं आ रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुदा नज़र आना चाहिए, मुसीबत नज़र नहीं आनी चाहिए। बल्कि मेरा जो इससे नेक्स्ट वापस सवाल यही था कि इसमें हम अपने ईमान के लिए क्या लेते हैं? तो वो आपने बड़े अच्छे से इसको बताया। इसी तरह ईमान के बारे में आप बताएँ। यही वाली बात कि डरना नहीं है। हुँ, एकदम ज़िंदगी में तूफ़ान आए, मुसीबत आए या अभी मुझे एक प्रॉब्लम अचानक मेरे सामने आ गई है, तो एकदम डरना नहीं है। हुँ, और ये भी याद रखना है कि यीशु मसीह जो है, हर हुँ। काम को करने की ताकत रखता है हाँ, ऐसे ही है, और बिल्कुल। उस पे हुक्म रखता है। तो अगर मेरे पास कोई परेशानी आई है, मैं किसी चीज़ प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल उसको ऐसे ही है। सबसे पहले दुआ में रखूँ। बिल्कुल खुदा से ऐसे ही है। दुआ माँगूँ कि यीशु हाँ, मसीह ये प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बजाए है। इसके कि मैं एकदम परेशान हो जाऊँ और भूल जाऊँ कि खुदा भी हमारी हाँ, ज़िंदगी में काम करता है। जैसे यहाँ पे जो शागिर्द हैं, जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने तो शक किया, लेकिन हुँ, हमें चाहिए कि हम खुदा पर शक ना करें क्योंकि हमें पता है वो खुदा का बेटा, उसके पास बिल्कुल ऐसे ही सारी है। हाँ, अथॉरिटी है। जब हुँ, हम उसके साथ चलेंगे तो हर एक चीज़ जो इम्पॉसिबल भी हो, पॉसिबल कर हाँ, सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा अपनी ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ़ में ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बस एक बार मेरा काम हो जाए, तो मैं खुदा के साथ चलूँगा। बेशक वो खुदा उसको उस चीज़ से निकाल लेता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा से वो कंप्लेन या दोबारा से वो मसला नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी में दोबारा से भी वो चीज़ें आ सकती हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग क्योंकि 2026 में जी रहे हैं, तो मुश्किलें तो बहुत सी हैं यार। मुश्किलें आपकी जॉब की है, आपके पैसों की हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, सम टाइम आपके पास अच्छी व्हीकल नहीं होती, आपके पास अच्छी कन्वेंस नहीं होती, तो आप कहते हैं बस एक बार मेरी मिल जाए। तो ये सोचें कि जितनी बार आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी, उतनी बार आपने उसको डाँटना है। उस मुश्किल को कि जैसे यीशु मसीह ने इसमें कहा कि "ऐ हवा बंद हो जा", और वो हवा बंद होगी, रुक गई। तो इस तरह हमें भी चाहिए। हाँ, इसमें बिल्कुल आप ऐसे ही हुँ, होता है कि ना आप जैसे यूथ है किसी की प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में जैसे यहाँ ना कि उनकी कश्ती पानी से भरती जा रही थी भरती जा रही थी हाँ, इस तरह होता है प्रॉब्लम्स भी होती है अगर जब एक इंसान एक गलती कर लेता है और हाँ, उसको वो
सुधारने के लिए कुछ नहीं करता, और वो कहता है कि अभी मैं गलती कर लेता हूँ और माफ़ी बाद में मांग लूँगा, लेकिन वो दोबारा गलती करता रहता है। इससे हमारी ज़िंदगी इतनी गुनाह से भर जाती है कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं और हम बिल्कुल ही बुरे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। और मैंने आजकल इस तरह महसूस किया कि इस तरह होता है। तो जब ऐसा हो जाए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भरते जाएँ अपनी ज़िंदगी में, बल्कि उसको दूर करने के लिए खुदा को याद करें। वेरी नाइस। और आशिर भाई ठीक है, आशिफ भाई बोल। आप बोल लें। नहीं नहीं, वो जब भी बोल मैंने कुछ कहना होता है ना, इसने आ जाता नहीं, अब आप और आप लोग की दोस्ती बहुत पक्की है ना, इसलिए फिर आप लोग कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं। कोई अच्छा बात ठीक नहीं, है। बात। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो उन लोगों को मैंने देखा कि वो कश्ती के अंदर सवार हैं, मुसीबतें उन पे, हालांकि वो सारे माहिर लोग हैं हाँ और वो लहरों का मुकाबला करना जानते हैं, और उन्होंने पता नहीं ज़िंदगी के अंदर कितनी बार इनका मुकाबला किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आपने भी पहले कहा कि ये तूफान जो था वो हटके था, हाँ ठीक है। मैं इसमें ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो कभी भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तूफान नहीं लाता, और अगर उसको लगे कि ये तूफान जो मैं लाया हूँ इसकी ज़िंदगी में, ये इसकी, वो कहते हैं कि कैपेसिटी से ज़्यादा है, पर्दा हाँ कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर खुदा खुद आ जाता है। यीशु मसीह वहाँ पे खुद आ गए और उन्होंने उन्हें उस तूफान से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल से, लेकिन याद करना भी तो ज़रूरी है ना खुदा को। वो भी है पहलू कि उन्होंने जाके उठाया है उन्हें, तो वो फिर आए फिर हैं। आए हैं। और ये भी है कि हमें जब इस तरह की हम लोग किसी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल चल रही हो, तो हमें अपने को कहना है कि फ़िक्र ना कर, हमें अपने को खुद कहना है, ताकि हम फिक्र करते हैं, हमें खुद ही कहना है अपने आप को कि हम फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा हमारी फिक्र हमारी करता है। हाँ करता है। तो इसी तरह हाँ बिल्कुल सारा आप बोले। जैसे ये तूफ़ान आए, तो मैं देखती हूँ कि जो हम सारे यंगस्टर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान आते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस आ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर अगर हम देखें तो हम आजकल तन्हा रहना बहुत पसंद करते हैं, पेरेंट्स से दूर, सिर्फ लोनली, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसी तरह हम अगर देखें तो हमें काम का बहुत प्रेशर हो जाता है एकदम से। इधर उन्होंने ये भी हमें खुदा ने सिखाया कि जब ऐसी चीज़ें हो ना, तो हमने ना खुदा पर यकीन रखना है। तो हमने एक दफ़ा थोड़ी छोटी सी नैप ले लेनी है और खुदा पर यकीन रखना है, ताकि हम जो हमारा स्ट्रेस है ना वो जाता भी रहे, और खुदा पर यकीन रखना है कि हाँ वो है, मौजूद है, वो हमारी सारी फ़िक्रों को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करेगा। आपका कहने का मतलब है जब परेशान हो तो सो जाए। हाँ, सही बात की है, सो जाओ। और इसके साथ ये भी है, जब आप इसमें कलाम में और इसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो है ना उसमें जब वो मुश्किलों से, जैसे वो आपने बात की कि जब अक्सर वो जो पानी जो होता है वो लहर वो उसके अंदर आ रहा था, कश्ती के अंदर। कश्ती के अंदर आ रहा था, वो लहरों का पानी। वाकई मैं ये चीज़ सोचता हूँ, जब हमारी ज़िंदगी खुदा से दूर होती है ना, तो मुश्किलें स्टेप बाय स्टेप वन ऐसे ना वो ऐड होती जाती हैं, 1+1 है ना, और एक दिन इतना भर जाता है कि कश्ती डूब जाती है। डूब जाती है। और डूबती किस में, हमारी फिक्रों में डूब जाती हाँ, हैं सही बात है। कि यार वो अब मेरे पास तो आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उसको साथ ही साथ निकालते जाओ। निकालने का तरीका भी मौजूद है हमारे पास। वो क्या है, हम यीशु मसीह को दावत दें अपनी ज़िंदगी में, और वो सारी मुसीबतें खुद ब खुद निकल जाएंगी। वेरी नाइस। आप मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे कि जब नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे, तो आपकी जो आई विल स्टेटमेंट क्या होगी, और आप मुझे सब बताएं कि ताकि फिर उस पर आप लोगों ने कायम भी रहना है, ठीक है। आशिर भाई आप बताएंगे, आप बताओ। हाँ जी, मैं बताऊंगा। मेरी ये लाइन होगी सिर्फ एक लाइन में, कि मैं कभी भी किसी मुसीबत में डरूंगा नहीं। हाँ वेरी नाइस। वैसे मैंने ये कहना था, लेकिन अब मैं चेंज करती हूँ। नहीं आप भी कोई कह बात लें, नहीं, आप भी सेम कह लें। रख सकते हैं। नहीं नहीं, आप अब मैं भी डरें, चेंज क्योंकि करूँगी। आपकी फिक्रें अब मैं थोड़ा सा इजी लूँगी ना अपने लिए टास्क, क्योंकि ठीक है। मैं डर तो जाती हूँ वैसे। अच्छा, मैं ये करूँगी कि जब कोई मुश्किल आएगी तो मैं सो जाऊँगी और खुदा पर ईमान रखूँगी। नहीं, ये तो तरीकेकार नहीं। नहीं हाँ, मगर आपने सोना है, मगर कलाम पढ़ के सोना है। हाँ, कलाम ये पढ़ ना हो के कलाम सोऊंगी। बिना पढ़े सो जाओ, तो फिर तो ये भी है। और ठीक है, विश्वा? आप इस हफ्ते ना मैंने भी ना बस रिलैक्स करना है, जैसे यीशु मसीह आराम से सो गए थे ना, जैसे कोई फ़िक्र नहीं है। मैंने भी अपनी सारी फ़िक्र जो है ना यीशु मसीह पे डालनी है और उसके लिए दुआ करना है, और मैंने ना बस रिलैक्स करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जैसे आए तो मैं उसके लिए दुआ करूं। और क्योंकि मेरा भी ईमान ऐसा होना चाहिए कि मैं उनको कहूँ अपनी प्रॉब्लम्स को कि थम जाओ, और वो थम जाए, तो मेरे अंदर इतना ईमान आए। तो मेरी भी यही आई विल स्टेटमेंट है कि मैं अपनी जो है कमियों हैं, जो मेरी कमज़ोरी हैं, मैं उन पे ओवरकम करूँगा, और चाहूँगा कि मैं भी यीशु मसीह की तरह उन जो कमियों को और जो मेरी कमज़ोरी हैं उन पे मैं ओवरकम आऊँ, उनको बोलूँ कि थम जाओ, और मैं इसी तरह ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहूँगा आगे भी। तो अच्छा, अब हम दुआ करते हैं
और हम लोगों ने जिस तरह सब ने आपस में एक दूसरे के पॉइंट शेयर किए, तो क्यों ना अच्छा हो हम दुआ की जाए ताकि हम जितना भी हम लोगों ने आज कलाम सीखा, खुदा इसको हमें याद रखने की तौफीक बख्शे। इससे पहले सारा कहे कि मैंने दुआ करनी है, मैं ही कहता हूँ कि सारा आप दुआ चलो कर देती हूँ। ठीक है, चलो। चलो। कदूस 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 हमारे मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह जी, आपसे हम दुआ मांगते हैं कि हम जितने भी हमने आज का कलाम पढ़ा उसे हम बरकत हासिल करें, और जो भी देख रहे हैं वो भी बरकत हासिल करें, और जिस तरह हमने आई विल स्टेटमेंट्स बनाई हम उस पर पूरा उतर सकें, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें हम आप पर यकीन रखें, आपको याद करें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें, और अपने खुदा के नाम को सारा का सारा इज़्ज़त उजाल दे सकें। आमीन। आमीन आमीन। अच्छा, तो दोस्तों जैसे आपने देखा आज मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कलाम में से बातें सीखी और एक दूसरे को अपने अपने पॉइंट भी बताए। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक आप तक आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो आप भी हमें, जैसे हम लोगों ने अपनी आई विल स्टेटमेंट तैयार की, इस तरह आप भी अपनी आई विल स्टेटमेंट तैयार करके हमें दिए गए नंबर पर सेंड करें, ताकि हमें पता चले कि जो हम बातें करते हैं क्या उससे आप लोग भी बरकत पा रहे हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा आपके साथ हो। खुदा हाफिज़।